खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में और आप सुन रहे हैं इतवारी मोटिवेशन। आपने एक बात तो सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी, अंत भला तो सब भला। लेकिन आज हम इस इतवारी में इससे विपरीत बात करेंगे, यदि शुरुआत भली तो सब भला। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग, जितने भी इतवारी मोटिवेशन के श्रोता हैं, वो सभी युवा हैं। वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं सुबह से, क्योंकि यदि शुरुआत भली तो सब भला, ये अपना टॉपिक है। तो सबसे पहला तो अपन बात करेंगे कि भाई सुबह कैसी हो अपनी। आप ये सोचिए कि यदि आप रात में जल्दी सो रहे हैं, सुबह आप जल्दी उठ रहे हैं, तो आप कितने घंटे बचा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यदि सुबह आप 6 बजे उठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 6 से 9 आप आराम से बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। बिना किसी शोर के, बिना किसी दूसरे डिस्ट्रैक्शन के आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आप यदि सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, तो आपको फोकस होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें, सब्जी वाला हो गया, दूध वाला हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास चलती रहेंगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सुबह का जो टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। फोकस्ड होकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्शन और आजकल सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मैं एक बुक पढ़ रहा था 5 AM क्लब, उसमें मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली कि हम एक निश्चित रूटीन जब अपनाते हैं, जैसे कि आप सभी विद्यार्थी अलार्म लगाते होंगे मोबाइल में, तो अलार्म बजता है, आप अलार्म को बंद करते हैं या स्नूज़ करते हैं, फिर आप सो जाते हैं, फिर से वही प्रक्रिया होती है। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि आप उस प्रक्रिया के, उस जो प्रक्रिया है उसके आदी हो जाते हैं और आप फिर, आपको उस अलार्म से, आपको उस स्नूज़ से कोई दिक्कत नहीं होती है और आप अनवरत काल तक, बहुत लंबे समय तक आप सोते रह जाते हैं। और जब आप जगते हैं तो आपको लगता है कि यार मैंने अलार्म बंद कर दिया था, ये हो गया, ऐसा हो गया, तो हम नहीं उठ पाए। तो रॉबिन शर्मा सर की जो किताब है द 5 AM क्लब, उसमें प्रोडक्टिविटी और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए कई सारी तकनीक बताई गई हैं। उसका क्या महत्व है ये बताया गया है, कैसी दिनचर्या व्यक्ति की होनी चाहिए वो बताया गया है। उनका कहना है कि यदि आप एक औसत व्यक्ति बने रहना चाहते हैं तो ठीक है, आप जो आपका रूटीन है आप वो फॉलो करिए। लेकिन यदि आपको टॉप 5% में आना है तो आपको निश्चित रूप से आपको अपने टाइम का यूटिलाइजेशन सही करना होगा। और टाइम का यूटिलाइजेशन शुरू होता है आपकी सुबह से। यदि आप सुबह टाइम पर जग रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप 9 बजे तक में समस्त, मैं कहूँगा जितने भी लोग हैं उन सभी से आप 3 घंटे आगे रहें, क्योंकि आप 3 घंटे तक आपने अपनी पढ़ाई को फोकस्ड में होकर कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि फोकस्ड रहना है, अपन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपन को मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर रहना है और कोशिश करना है कॉपी पेन लेके हमें अपना अध्ययन करना है। 5 AM क्लब में एक बड़ी अच्छी मुझे बात मिली, एक रूल रॉबिन शर्मा सर ने बताया है, 20-20-20 रूल। मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि आप जब सुबह जगते हैं तो आप थोड़ा थके महसूस करते हैं, थोड़ा आलस आपके मन में बना रहता है कि आज सो लेते हैं थोड़ा सा। तो 20-20 रूल जो है वो इसी में मदद करता है कि हम उस आलस को दूर भगाने के लिए हमारी सहायता कर सकता है। तो इसमें कहा गया कि 3 कोई भी मूल्यवान गतिविधियां, आप उन तीनों गतिविधियों को 20-20 मिनट का टाइम दें। जैसे आप सुबह योगा कर लें 20 मिनट के लिए, सुबह कोई अच्छी जर्नल आप पढ़ लें, कोई अच्छी मोटिवेशन या कोई भी बुक नॉर्मल आप 20 मिनट रीड कर लें और अगले 20 मिनट आप अपनी डायरी मेंटेन कर लें। तो कोई भी 3 काम जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं वो 3 काम आप 20-20 मिनट करिए। मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, आपके पास 20 मिनट नहीं है, आप इसको 10-10 मिनट कर दीजिए। योगा 20 मिनट कर लीजिए आप, 10 मिनट आप कोई किताब पढ़ लीजिए, 10 मिनट कुछ आप लिख लीजिए कि आज दिन में हमें क्या करना है, क्या हमने सीखा, क्या है वो चीज़ें। तो ये 20-20-20 रूल का पालन भी किया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता है, जो व्यक्ति सीखना चाहता है, तो निश्चित रूप से एक नियमित दिनचर्या, एक प्रभावी मॉर्निंग रूटीन का एक अपना ज़रूर तैयार करता है मॉर्निंग रूटीन कि हाँ मुझे इस टाइम पर उठना है, ऐसा करना है, इतने बजे सोना है। और सुबह उठने की सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई, और हम सभी को ये चीज़ें पता हैं कि सुबह से ज़्यादा शांति आपको किसी भी समय नहीं मिलेगी। जितना फोकस, जितना तरोताज़ा आप खुद को सुबह महसूस करते हैं, उतना आप
पूरे दिन के किसी भी अन्य समय में नहीं करते हैं। तो ये था आज की इतवारी का एक छोटा सा लेसन। मुझे लगा कि ये अब तक बतानी चाहिए आपको ये बात, क्योंकि मैं भी सुबह उठ जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सुबह कुछ नई चीज़ें सीखूँ, कुछ अपने जो सिलेबस है उससे संबंधित चीज़ों को मैं रिकॉल कर पाऊँ, याद कर पाऊँ, तो मैं सुबह वो काम करता हूँ। तो आप भी बताइए कि आपकी रूटीन क्या है। आप सुबह जग रहे हैं, रात पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं? किसी भी समय पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन जो एक सही समय होता है उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसकी बात विश्व के तमाम लेखकों ने की है कि भाई हाँ, ये एक समय होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे कि ये करें, लेकिन हाँ, यदि आप कर सकते हैं तो आप निश्चित ही करें। आपको परिणाम बहुत ही जल्द उसके मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, अच्छा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रूटीन अच्छा होगा। आप सुबह उठ रहे होंगे और अपने लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम सब सुबह उठेंगे, पढ़ाई करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।